पंचवटी पर अपनी पत्नी के साथ भाई लखन के साथ रहने लगे। समय बीता और उस पंचवटी पर एक सुंदरी आई। कौन सी सुंदरी? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान राम पंचवटी पर बैठे हैं, वहां एक सुंदरी आ रही है जिसका नाम है विश्व सुंदरी। बोलो जय श्री राम। और वो घूमती 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 जैसे ही उसने राम को देखा, राम की कुटिया को देखा, तो वहां आ गई। सुंदर माया के द्वारा इसने अपना रूप चेंज कर दिया। रूप चेंज करके राम जी के पास आ गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाय, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई। है तो ये राक्षसी, है तो ये राक्षसी, लेकिन सुंदरी का रूप धारण कर रही है। क्यों? बोले राम को जब देखा तो सुंदरी का रूप धारण कर। जैसे आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी उस बालक को उठा करके गोकुल में ले आए। गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ था, उसको वहां मथुरा ले गए। लेकिन कंस ने जब सुना कि लाला की जगह लाला हुआ है, लाली हुई है, तो बहुत घबरा गया, उसको मारने लगा। उस लाली ने कहा, ए दुष्ट कंस, मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। कंस ने कहा, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है? तो बहन जी ने कहा, ए दुष्ट कंस, तेरा काल तेरे ही आसपास पैदा हो गया है। बोले बहन जी किसके घर में पैदा हुआ है? बोले सारी जन्म पत्री मैं ही बताऊंगी क्या? तू जंग मारेगा क्या? जा, तेरा काल तेरे आसपास है, तेरे गांव के आसपास है, पता लगा। तो उस समय कंस ने अपने निशाचरों को, अपने आतंकवादियों को आदेश दिया, ए आतंकवादियों, ए गुंडू, सुना, मेरा काल यहीं कहीं पैदा हो रखा है और तुम जाओ 1 महीने के जितने भी बच्चे पैदा हो रखे हैं सबको मार करके आओ। तो ऐसे मारने वाली कौन है भाई? तो नाम पता चला कि पूतना है। तो वही पूतना भी उस समय सुंदरी का रूप धारण करके हर गांव मोहल्ले में घूमने लगी। और जैसे ही नंदगांव में गई, वहां बधाई बज रही थी, तो इसने भी रुचिर रूप धारण कर दिया, सुंदरी का रूप धारण कर। ये कथा श्रीमद् भागवत में आप सुनते हो। ऐसी ही कथा यहाँ है, मिलती जुलती है थोड़ा, इसलिए मुझे कहना पड़ा। आज इसने थोड़ा रुचिर रूप धारण कर दिया, सुंदरी का रूप धारण कर दिया और राम के पास गई और बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, 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 यहाँ संयोग विधि प्रजा बिचारी, यहाँ संयोग विधि रचा बिचारी, रचा बिचारी, रचा राम जी से कह रही है, राम जी
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। हे राम जी, राम जी ने कहा कौन आ गया? बोल रही है हे राम जी इधर देखो, मेरा नाम है विश्व सुंदरी। कौन है? बोले विश्व सुंदरी। और मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूं कि मेरे लिए आज तक कोई दूल्हा नहीं मिल रहा है इस विश्व सुंदरी के लिए। और जब मैंने तुम्हें जब सामने देख रही हूं ना मैं, तो लग रहा है कि कोई मिल गया है। वैसे तो पूरे पूरे तुम भी नहीं हो, तुम वो थोड़ा काले से हो जरा, पर ऐसा लग रहा है कि मिल गया। इसलिए तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं और मेरी जैसी भी कोई नहीं है। लगता है विधाता ने हम दोनों की जोड़ी पहले से बना रखी है। भगवान राम को हंसी आ गई। बोलो जय श्री राम। राम जी को लगा ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई, तो थोड़ा तो राम जी को देखना था ना उसको, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। राम जी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि उस विश्व सुंदरी को देखता हूं। नहीं देखा। राम जी किसको देखने लगे? बोले सीता जी को देखने लगे। यहां ऐसा लिखा है, सीता ही चितहि कहे प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। सीता की तरफ भगवान राम कह रहे हैं, देख रहे हैं और बात कर रहे हैं किससे? सूर्पनखा से। क्यों जी? जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी तरफ देखते क्यों नहीं हो? भगवान राम कहते हैं जो देखने का पात्र नहीं है उसको मत देखो, ये देखने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा हूं। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णे विस्तृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, अक्षभी भद्रम पश्येम श्रृणुयाम। इन कानों से वही सुनो जो सुनने लायक हो, इन आंखों से वही देखो जो देखने लायक हो। इसलिए ये पूतना देखने लायक नहीं है, इसलिए राम उसको देख नहीं रहे हैं, इसलिए सीता को देख रहे हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले देवी बहुत अच्छी बात है कि तुम विश्व सुंदरी हो, पर क्या करें मेरा ब्याह हो रखा है, पर तुम्हें ब्याह करना है ना, तो मेरा भाई अभी कुंवारा है। वैसे तो विवाह इसका भी हो रखा है, पर ये कई सालों से मेरे साथ कुंवारा है। जरा तेरा मन हो, तेरी इच्छा हो तो इससे ब्याह कर ले। बोलो जय श्री अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई है, इसके पास जा उसे विवाह कर। ऐसा इशारा किया। सूर्पनखा गई छोटे भाई गई, लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो बोले ही मुस्कान, बोले ही मृदुबानी, बोले ही मृदुबान। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, शत्रुओं की बहन को जान करके वह राम जी ने लखन जी के पास भेज दी। लखन के पास गई, लखन जी तुम्हारा भाई तो थोड़ा अकड़ा हुआ है, वो मेरे से ढंग से बात नहीं करने लगी, लेकिन तुम तो करो, तुम तो देख लो मेरी ओर। बोले क्या? बोले मुझसे ब्याह कर लो ना, विवाह करने के लिए आई हूं ना मैं तुम्हारे पास। लखन जी हंसने लगे। लखन लाल जी बोले अरे देवी मैंने तुझे पहले देख लिया था, पहले तो मेरे भाई के पास गई, अब तुम मेरे पास आ रही है। देख हम हैं सेवक,
हम करते हैं चरण सेवा। मेरी पत्नी बनोगी तो सेवा करनी पड़ेगी बड़े भाई, मेरी भी और मेरे भाई। और यदि मेरे भाई की पत्नी बन गई ना तो मैं तुम दोनों की सेवा करूंगा। कहाँ मेरी सेवा, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए उन्हीं के पास चले। प्रभु सामर्थ्य कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। भगवान सामर्थ्यवान हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम में कहाँ सामर्थ्य है। वो अयोध्या के राजा हैं, हम तो सेवक हैं। इसलिए राजा के पास जाओ ना, कहाँ इस सेवक के पास आ रही है। चल पड़ी बिचारी राम के पास। फिर प्रार्थना की राम जी से, राम जी वो तो तुम्हारे पास भेज रहा है, वो तो तुम्हारा सेवक है, तुम ही अपना। राम जी ने कहा कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ रही है, वहीं चले जा लखनलाल जी के पास। लक्ष्मण कहा तो ही सोबर, जो तृण तोरी लाज पर। जब बार बार लखनलाल जी के पास गई तो लखनलाल जी बोले, ए देवी कुछ तुम्हें शर्म की लाज, शर्म लाज नहीं तुम्हें। पहले मेरे भाई आए नहीं, फिर मैं मोड़ नहीं है, पहले तो सब खेल बेची शर्म। देखने लगी, देख रही है, ठोकूंगा ना तेरे को पता चलेगा। देख रही है, नहीं जाएगा ठोकूंगा तुझे मैं। डर गई बेचारी, राम के पास गई। राम जी कहे, तुम दोनों भाई बड़े ही दुष्ट हो, मैं समझ गई। और तुम मेरा विरोध कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ ये जो स्त्री है इसके लिए तो मुझे ठुकरा रहे हो, तो मैं इसी को नहीं छोड़ूं। तुरंत उसने अपना विकराल देह प्रकट कर दिया और उस मंग सीता को खाने के लिए सामने आ गई है। किसी आन राम पाई गई, रूप भयंकर प्रकट भई। भयंकर रूप इसने अपना प्रकट कर दिया। जैसे ही मंग सीता को खाने के लिए गई, राम ने कहा लखन सावधान, ये क्या कर रही है, तो बड़ी दुष्ट है। लखनलाल जी भी आए, लखन के पास तीर सामने आ रही। लखन जी ने उठाया और उसके नाक और कान दोनों काट दिए, नकटी बना दिया उसको, और नकटी बना करके वो भागी। राम जी का बहुत अच्छा किया भाई तुमने, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। बहुत अच्छा किया, हमने समझाया था इसको, ये लातों के भूत हम बातों से नहीं मानते। बात नकटी बना करके उसको भेज दी। इसका नाम ही है सूप नखा। सूप नखा कौन है? जिसके सूप जैसे नाखून हो लंबे लंबे। आज भी सूप नखा की भतीजों की कमी नहीं है। तो जो लंबे लंबे नाखून रखती है, समझ लेना वो सूप नखा की भतीजी है। सही है कि गलत? बोलो जय श्री राम। और सूप जानते हो, सूपा गोपुर सूप, तो उसके जैसे नाम थे, इसलिए उसका नाम सूप नखा। खरदूषण के पास गई, भैया देख नाक कट गया, कान भी कट गया। भैया ने देखा तो बड़ा लाल पीला हो गया खरदूषण। 14,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के खरदूषण गया। बहन जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, जिसने मेरी बहन का नाक और कान काटे हैं। निकल पड़ा, 14,000 अक्षोहिणी सेना सामने है। सबसे पहले आगे चल रहा है खर और दूषण दोनों भाई। चलते 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 राम जी को ललकारना शुरू कर दिया। भगवान ने देखा कि ओहो खरदूषण इसका भाई आ रहा है। भगवान ने लखन के लिए कहा, लखन तुम यहाँ अपनी भाभी के पास रहो,
मैं जरा इनका थोड़ा स्वाहा करके आता हूँ। भगवान राम अकेले चल पड़े, धनुष बाण साथ में लिया और जैसे ही खरदूषण के पास गए, खरदूषण ने कहा, जैसे ही राम को देखा ना खरदूषण अपनी 14,000 सेनाओं को कह, रुको 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 रुको। क्या हुआ? बोले रुको। क्या हुआ? बोले राम इससे प्यारा पुरुष हमने कोई आज तक देखा नहीं। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बदला यक नहीं पुरुष अनुपा। कौन कह रहा है? खरदूषण कह रहा है, रुको। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, भले ही इस दुष्ट ने, इसने हमारी बहन को कुरूपा बनाया है, पर बदला यक नहीं पुरुष अनुपा। ये मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये अनुपम पुरुष है, ये प्यारा पुरुष है। अब आप समझ सकते हैं कि राम जी तपस्वियों के वेश में कितने प्यारे लग रहे होंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए तो हमारे बाबा कहते हैं ज्यादा क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा चंदन अपने माथे पर घुस लो, क्या सुंदर लग जाओगे। बोलो जय श्री राम। भगवान की चरण रज अपने माथे पर लगा, सुंदर ही सुंदर। इसलिए जब भगवान के रूप को देखा तो कहता है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर बदला यक नहीं पुरुष। भले इसने हमारी बहन को कुरूपा बनाया है, पर इसको मत मारो। क्यों? बोले ये अनुपम पुरुष है, प्यारा। कौन? जिसकी अभी अभी बहन का नाक काटा, वो बलान। अरे सुनो जरा, कोई 1.5 हड्डी को भाई भी मानते हैं ना, 1.5 हड्डी को, और उसकी बहन को कोई छेड़ लेता तो मरने और मिटने के लिए चले जाता, वो भी हमारी बहन को छेड़ता है। लेकिन जिसका नाक ही काटा है ऐसे, वो भी बहुत बाद में, 10 दिन नहीं हुए, अभी नाक काटा है जिसकी बहन का, वो कह रहा है कि छोड़ दो इसको, क्योंकि ये अनुपम पुरुष है। बल की भी कमी नहीं है, जिसमें बल रावण जैसा है, रावण जैसा बलवान है ये खरदूषण। वो कह रहे हैं कि ये अनुपम पुरुष है। कहते हैं कि ऐसी सुंदर हमने कोई देखा नहीं है। नाग असुर सुर नर नर मुनि चेता, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं हसी सुंदरताई। ये कितना प्यारा है रे, ऐसी सुंदरताई हमने आज तक देखी नहीं है। 1 मिनट के लिए घायल हो गए होंगे, 10-15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, फिर तो राक्षस ठहरा, फिर राक्षस वाली बुद्धि आ गई होगी, फिर बोल पड़ा, हमारी बहन का नाक काटने वाला, अगर तू बचना चाहता है तो तूने जो अपनी पत्नी छिपा रखी है उसको हमें दे दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। अगर तू बचना चाहता है, नहीं बचना चाहता तो सामने आ जा, युद्ध कर। भगवान को कोई इतना कह पाता? क्या वो जिंदा रह पाता? भगवान ने एक बाण, मोहिनी बाण फेंका, और जैसे ही उनके बीच मोहिनी बाण गया, एक दूसरे ने अपने आप को राम समझ लिया और आपस में ही लड़ पड़े, आपस में ही लड़ पड़े। भयंकर युद्ध हो गया आपस में। ऐसा समझ रहे हैं कि ये राम है, एक दूसरे को काट रहे हैं, धड़ 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 धड़। भगवान ने एक बाण और चलाया और खरदूषण का भगवान ने धुआं निकाल दिया। बोले रामचंद्र भगवान, एक बाण में खरदूषण का धुआं निकल गया। बताओ, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाहि सूप नखा रावण फेरा। जाहि सूप नखा रावण 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 फेरा। सूप नखा ने देखा कि मेरे भाई खरदूषण का तो यहाँ धुआं निकल रहा है, कहीं मेरा भी धुआं ना निकाले।
ये दोनों भाई बड़े तेज हैं, बड़े खतरनाक हैं जरा। तो भागी वहां से सूर्पनखा, भाइयों को मरा छोड़ दिया। राम जी इधर आ गए, रावण के पास गई। कौन? सूर्पनखा। रावण को जैसा उपदेश देती है, जैसा एक संत महात्मा किसी को उपदेश दे रहा है, ये उपदेश दे रही है। कौन? सूर्पनखा। रावण के भरे दरबार में गई, रावण का दरबार लगा हुआ था। वहां सूर्पनखा ने अपना नाक और कान दिखाया। ए भैया क्या वेल फ्रेंड के तू चलाण, बोले भैया तू एक सयूं सयूं। बोले क्या हुआ? बोले तुझ पर शत्रु हावी हो गए, तुम यहां सो रखे हो। रावण ने कहा शांत हो जा, बहन रुक, क्या हुआ? सच बोल क्या हुआ? ये तू चिल्लाने लगी। बोले भैया तेरे ऊपर शत्रुओं ने आघात कर दिया है, और शत्रु तो वनवासी हैं, कोई साधारण नहीं। और तू उन वनवासियों को छोटा मत समझ कि हे भाई रावण, 6 लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कितने लोगों को? 6 लोगों को। कौन से? रिपुरज पावक पाप प्रभु, आई अग्नि न छोट करी, अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रुदन करन। ए भाई 6 लोगों को छोटा मत समझ। पहला रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरा है रज, रज यानी रोग, शत्रु को भी छोटा नहीं समझो, रोग को भी छोटा नहीं समझे। अभी थोड़ा सा है फुंसा, देखते देखते और फैल जाएगा, देखते देखते ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसलिए रोग को भी छोटा नहीं समझना। दांत का रोग थोड़ा सा है, आपने थोड़ा ऐसी दर्द हो रहा, ध्यान नहीं दिया, फिर चलता गया। फिर जब 2 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर कह रहा नया दांत लगाना पड़ेगा। 2 महीने पहले आते तो बच जाता। इसलिए रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तीसरा है पावक यानी अग्नि, आग को भी छोटा नहीं समझनी। थोड़ा लग गई बुझा दो, नहीं बुझाओगे, छोटा समझोगे तो पूरे पहाड़ को जला देगी। अग्नि को छोटा नहीं। पाप तो प्रसिद्ध है, पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और प्रभु यानी भगवान, भगवान को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और छठा है अहि यानी सर्प, सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हे मेरे भाई रावण, तेरे शत्रु तेरे ऊपर आ गए हैं, उनको छोटा मत समझ, अपनी इस बहन का दर्द समझ। रावण ने कहा बहन क्या तू खरदूषण के पास नहीं गई? बोले गई थी। फिर खरदूषण तो गया, खरदूषण का तो धुआं निकल गया। बोलो जय श्री राम। अच्छा, रावण ने कहा चिंता मत कर, रात होने बहुत सवेरी, क्योंकि समय हो गया था ना सोने। बोला कि अभी दरबार बंद हो रहा है, तेरा इलाज चला, यहाँ वैद्य बहुत है, तो अपना इलाज करा, रात खुलने दे, फिर हम कल सुबह मीटिंग करते हैं कि कैसे तेरे शत्रुओं से जीता जाए। बोलो जय श्री राम। दरवाजे बंद हो गए, किवाड़ बंद हो गए, राजसभा बंद हो गई। रावण ने खाना खाया और रावण सो गया। और सोते हुए जैसे ही रावण बिस्तर पर गया, लिखा हुआ है ऐसे रावण सोच रहा है कि जिसने खरदूषण को मारा है वो कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारई बिनु भगवंता। खरदूषण कोई साधारण नहीं है, खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान है, उसको कोई मार नहीं सकता है। यदि वो मार गया है, वो मर गया है, तो लगता है भगवान का अवतार हो गया। सुररंजन भंजन
मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। लग रहा है कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया, क्योंकि ये रावण में पहले कथा सुना चुका हूं। जिन लोगों ने सुननी होगी उनको सब पता है कि जो रावण और कुंभकर्ण है ये भगवान के ही द्वारपाल है, और यही भगवान से युद्ध करने के लिए राक्षस बनकर के आ रखे हैं। यही कारण शिव जी ने बताए, इसमें से हमने आपको 5 कारण बताए थे उस समय। अब रावण सोच रहा है कि ये तो भगवान है जिसने खरदूषण को मार दिया, तो मैं क्या करूंगा? क्या उस भगवान के पैर पकड़ूं या उस भगवान से लड़ने के लिए जाऊं? मैं तो जाई बैरु हठ कर प्रभु सर प्राण तजे भव तरई। क्योंकि हम लोग जो राक्षसी शरीर हैं, खाने पीने वाला शरीर है, और खाने पीने वाले लोग भजन नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान ने एक बार राक्षसों से कहा, राक्षसों तुम यह काम करके तुम मेरा भजन कर, माला लेकर के मेरा जाप करो। तो राक्षस बोल, भगवान जी अगर हम तुम्हार भजन करते हम लोग राक्षसी के बुलाने, ओ ये भजन नहीं तामसी देहा, हम तामसी लोग आपका भजन नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा क्या कर सकता है तू? बोले युद्ध। ऋषिम ऋषिम हम खाने पीने वाले, हमें बल है, पराक्रम है, हम आपसे युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने चुनौती दी लड़ने की, और भगवान ने फिर एक बाण मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तीन जान तही निज पद दीना। इन राक्षसों को भगवान मार तो रहे हैं, लेकिन भेज का रहे हैं, बोले निज पद दीना, जो पद अपने भक्तों को देते हैं, जो उनका माला जाप करते हैं, जो उनका सत्यनारायण का व्रत करते हैं, उन भक्तों को जो पद देते हैं वैकुंठ में, वही पद उसको भी देते हैं जो भगवान के हाथों से मरता है। कल आप कथा सुनेंगे कि जब भगवान के हाथों से जब सारे राक्षस मर गए थे और कुछ बानर भालू भी मर गए थे, फिर भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि कुछ अमृत बरसाओ, हमारे बाप भालू मर गए थे, इनको जीवित करो, इन बानरों को जीवित करो। कल सुनेंगे आप। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने अमृत बरसाया तो वो अमृत सबके ऊपर पड़ा, राक्षसों के ऊपर भी और बानरों के ऊपर भी। लेकिन जिए कपि लोग जैसे ही अमृत उनके ऊपर पड़ा वो खड़े हो गए, लेकिन जो निशाचर मरे थे वो सब खड़े नहीं हुए, वो उस अमृत से जीवित नहीं हुए। क्यों? बोले वो जैसे ही मर रहे थे सब भगवान के धाम को जा रहे थे, उनका सबका कल्याण हो रहा था, क्योंकि भगवान के हाथों से जो मरता है उसका कल्याण होता है। रावण का पूरा खानदान भगवान के धाम के लिए चले गया, इसलिए जिए कपि, वो कपि जीवित हो गए, लेकिन वो राक्षस जीवित नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान ने एक ही बाण में सबको अपने धाम को भेज दिया। रावण कह रहा है कि मैं भजन तो नहीं कर सकता हूं, पर बैर कर सकता हूं, तो उस भगवान से युद्ध करूंगा। हो ये भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र ये दृढ़ एहा। मेरे इस शरीर से भजन नहीं हो सकता। रात भर रावण ने ये सोचा, सुबह मंत्रणा की, फिर मीटिंग की, अरे भाई क्या करेंगे, कैसे मारेंगे। चुप न खा के लिए तू जा हॉस्पिटल में इलाज करा पड़ू, और हम जरा थोड़ा मंत्रा कर रहे हैं, हम जरा थोड़ा सेटिंग बिठा रहे हैं कि कैसे कैसे हम उन दोनों को मारेंगे। तो अब रावण अपने दूतों से मीटिंग कर रहा है तब तक कि कैसे राम जी से बैर करना है, कैसे उनके साथ युद्ध करना है। वो वहाँ मीटिंग कर रहे हैं और हम यहाँ तब तक राम का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा, क्योंकि सीता हरण आज ही होगा और रावण मरण कल होगा। क्योंकि कथा तो बहुत है भगवान की, इतनी कथा कौन गा सकता है। बोलो जय श्री राम।
हमारे पास तो 2-3 घंटे ही है। एक बार हम लोग वहां गए थे उधर फिरोजपुर में, वहां 2 टाइम कथा होती थी, 3.5 घंटा सुबह और 3.5 घंटा शाम को, 9 से 11:30 और फिर 3 बजे से 6:30-7 बजे तक कथा। वहां बड़ा आनंद आया, आनंद रसमयी कथा, क्योंकि विस्तार से हो जाती, तसल्ली हो जाती है अपने आप को। तो यहाँ तो शॉर्टकट करना पड़ता है। अभी तो बहुत कथाएं, पर कहीं से शॉर्ट जैसे ट्रेन नहीं चलती वो शताब्दी वाली, वो मीन स्टेशन पे रुकती है जो जो जरूरी होते हैं। अब ऐसी शायद हमें भी चलना पड़ेगा। बोले रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय। तो आइए, जिन लोगों का ठुमका मारने का मन हो, बोले रामचंद्र भगवान की जय। सद